हमारा काम पता कहना है, खड़े हैं 10 बंदे, 10 बंदे खड़े हैं। इसलिए सभी किसान जो आंदोलन में आज डटे हुए हैं उनको मैं अपनी देखो खड़े बहुत बधाई देता हूं। दूसरा, जो हमारे बुजुर्ग या नौजवान इस आंदोलन में जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी, वो भी आज हम सब के लिए बहुत ही सम्माननीय है। उनके प्रति हम नमन करते हैं और उनकी आत्मा की शांति और सदगति की भी हम प्रार्थना करते हैं भगवान से। थोड़ा चलिए बात कर ले आगे। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये कि किसान आंदोलन आज निर्णायक दौर में है और सरकार हार पर हार अपनी देखते हुए भी अपने हट को नहीं छोड़ रही है। आज मैं पूरे दुनिया का जो आर्य समाज का संगठन है, वर्ल्ड काउंसिल ऑफ आर्य समाज, जिसकी दुनिया के 35 देशों में इकाइयां हैं, भारत के 32 प्रांतों में जिसकी इकाइयां हैं, लाखों लोग जिसके अनुयायी हैं, उसके अध्यक्ष के नाते मैं इस समय वर्ल्ड काउंसिल ऑफ आर्य समाज का अध्यक्ष हूँ और पूरे आर्य समाज की ओर से मैं इस आंदोलन को पूरा हार्दिक समर्थन देने के लिए यहाँ आया। हमारा यहाँ कैंप भी चल रहा है, उसमें भी लोगों को प्रेरित हम कर रहे हैं। मैं ये कहता हूँ कि इस समय सरकार हमको बीच से हटानी पड़ेगी और एक ही व्यक्ति बचा है जिस पर हम अपनी प्रार्थना भेज सकते हैं, वो है इस देश के संवैधानिक अध्यक्ष, देश के महामहिम राष्ट्रपति। कल 25 तारीख को गणतंत्र दिवस से एक दिन पहले राष्ट्रपति राष्ट्र को संबोधित करते हैं। हम उनसे ये अपेक्षा करते हैं, उनसे हम ये निवेदन करते हैं, आप आगे आइए। पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज में जब बिल बनता है, पास होता है, वो कानून का रूप तब लेता है जब राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर हो जाते हैं। इन तीनों कानूनों पर भी राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर हुए तो ये कानून बने। हम आज इस आंदोलन की जो स्वरूप देश के सामने है, कितना संवेदनशील ये आंदोलन है इस समय कि लाखों लोग डटे हुए हैं, सैकड़ों लोगों की मौतें हो चुकी हैं, बड़े बुजुर्ग, माताएं, बहनें, छोटे छोटे बच्चे सर्दी की ठिठुरती रातों में या सड़कों पर हैं। तो क्या किसी के दिल में संवेदना नहीं जगती? मैं समझता हूँ राष्ट्रपति किसी पार्टी का नहीं होता, वो देश का होता है। उसको कल शाम को अपने संबोधन में सरकार को ये निर्देश देना चाहिए, आदेश देना चाहिए कि किसानों के धैर्य की और अधिक परीक्षा मत लो। किसानों के अगर ये कानून किसानों को प्यारे अच्छे नहीं लगते, यदि उनको ये अपने दुश्मन दिखाई देते हैं, तो सरकार का एक लोक कल्याणकारी राज्य होने के नाते हमारा देश पब्लिक वेलफेयर स्टेट कहलाता है और उसके बावजूद भी सरकार पब्लिक का वेलफेयर ना करके उनकी भावनाओं को चोट कर रही है, हट कर रही है, जिद कर रही है। तो राष्ट्रपति जी ही एक प्रार्थना का स्थान बचा है, उनसे हम चाहते हैं कि वो हस्तक्षेप करें और सरकार को आदेश दें कि तीनों जो कानून हमको वापस लो तुरंत प्रभाव से। पार्लियामेंट का सेशन बुलाओ, किसानों के जो प्रतिनिधि हैं उन सबको आमंत्रित करो और उनसे ये चीज़ें पूछो कि वो कौन से कानून में किस तरह की व्यवस्था चाहते हैं, तब नए कानून इनेक्ट हों बाकायदा और उसके बाद ये चीज़ आगे बढ़े। मैं यहाँ पर ये भी चाहूँगा कि आप किसान को MSP कानूनी दर्जा दे करके दे दीजिए। ये जितने भंडारण के हैं, जो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट आपने बनाया है, जो आपका बिजनेस और जो कॉमर्स का जो आपका बिल है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जो बिल है, इनकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप MSP दे दो कि किसान का इतने मूल्य से नीचे कोई भी भारत के अंदर उसका जो खाद्यान्न है वो नहीं खरीद सकता। किसान अपने आप अपनी हिम्मत से उसके आधार पर आगे बढ़ जाएगा, किंतु सरकार उसको भी नहीं मानती। ऐसी हठधर्मी सरकार को इस समय हम यही कह सकते हैं कि भगवान बुद्धि दे और राष्ट्रपति अपने उसका प्रभाव का पूरा प्रयोग करके तीनों कानूनों को वापस करवाएं। ये हमारी मांग है। आर्य समाज की तरफ से आंदोलन को पूर्ण समर्थन है। हमारा तो इतिहास रहा है आंदोलनों का। 1973 में भी किसान आंदोलन चला और ये संयोग है कि उस समय भी पंजाब के 23 जो विधायक थे, वो स्वामी इंद्रवेश जी ने दिल्ली की बोट क्लब पर भूख हड़ताल की थी। उस समय उनके साथ बैठे थे वो आकर भूख हड़ताल। उस समय भी जूस पिलाया था तो पंजाब के किसान नेता सरदार गुरचरण सिंह टोहरा और प्रकाश सिंह बादल ने पिलाया था। आज ये वही संगम है। आज पंजाब के किसान जो सिख हैं
आज हरियाणा के, उत्तर प्रदेश के, राजस्थान के और देश के विभिन्न प्रांतों के जो किसान हैं वो आज कितने घुल मिलकर इस मुद्दे को एक कौम का मुद्दा बनाकर लड़ रहे हैं। ये बहुत बड़ी देश के लिए उपलब्धि है। सांप्रदायिकता को खत्म करके, जातिवाद के भेद को खत्म करके, जैसे लोग यहाँ पर एक मेले की तरह से रह रहे हैं, ऐसा इस आंदोलन से निकला। मैं चाहता हूँ ये भावना बनी रहे और इस अवसर पर मैं इस आंदोलन को, जहाँ एक ये आंदोलन तो है ही है, जुझारू आंदोलन है, वहाँ पर ये एक बहुत बड़ा किसान महाकुंभ भी है। सारी भांति भांति के लोग अपने अपने मंडप लगाकर कैसे सरकार के साथ एक कॉमन फ्रंट बनाकर लड़ रहे हैं, ये बड़ी अद्भुत बात है। दुनिया में ऐसा उदाहरण कहीं आज तक देखने को मिला नहीं है। इसलिए मैं तो इतना ही कहूँगा, सब हमारे किसान भाई बुजुर्ग जो आंदोलनरत हैं, भगवान उनको और अधिक ताकत दे कि अपने इस आंदोलन को पूरी चरम सीमा पर ले जाने तक, इसको पूरी तरह से सफल बनाने तक डटे रहें, मुकाबला करें, संघर्ष करें। संघर्षों में बलिदान होते हैं और बलिदान हो भी रहे हैं, किंतु मैं ये देखता हूँ कि किसानों का हौसला कम नहीं हो रहा है। वो अपने पूर्वजों से प्रेरणा ले रहे हैं, वो शहीद आजम भगत सिंह से प्रेरणा ले रहे हैं, वो दीनबंधु सर छोटू राम से प्रेरणा ले रहे हैं, चौधरी चरण सिंह से प्रेरणा ले रहे हैं, वो बाबा नानक से प्रेरणा ले रहे हैं, वो स्वामी दयानंद से प्रेरणा ले रहे हैं। इस तरह से यहाँ किसान बहुत ही अच्छा, एक बहुत ही देश हित का ये जो आंदोलन है वो कर रहा है। मैं सबको बधाई देता हूँ और आपके चैनल को विशेष साधुवाद देता हूँ। आप लोगों की अगर ये चीज़ नहीं होती, ये सोशल मीडिया नहीं आता, मैं दावे से कहता हूँ कि सरकार का जो IT सेल है उसने तो बहुत फेक ऐसी चीज़ें बना ली थी जिस पर बहुत दुष्प्रचार होने लगा था। आप लोगों ने उस दुष्प्रचार को वहीं रोक दिया। आज उस IT का कोई भी दुष्प्रचार होने की हिम्मत नहीं पड़ रही, लोग उसके ऊपर टूट पड़ते हैं। ये आपकी भूमिका बहुत बड़ी है। सारे मीडिया साथियों को जो सोशल मीडिया के माध्यम से इसमें भूमिका कर रहे हैं, मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और जो मीडिया अपने मुंह पर ताला लगाकर बैठा हुआ, राष्ट्रीय चैनल जितने भी, जो गुलाम है इस समय बड़े सरमाएदारों का, जो सरकार की पूरी चापलूसी और उसकी पृष्ठपोषण के सिवाय और कोई भी चीज़ करने को तैयार नहीं है, ऐसे मीडिया को लानत है कि जिसको हम चौथा एक तरह से स्तंभ मानते हैं लोकतंत्र का, वो लोकतंत्र का स्तंभ गिर गया। ये बहुत बड़ी उनके लिए लानत है। उनके अपनी आत्मा को झकझोरना चाहिए। इन मेहनत कश किसानों के साथ ऐसा अन्याय वो क्यों कर रहे हैं? चंद टुकड़ों पर अपने आप को बेचकर वो जैसी भूमिका कर रहे हैं वो कोई अच्छी भूमिका नहीं है। इस पर उनको सोचना चाहिए। धन्यवाद। महाराज जी, आपका जो है आशीर्वाद हमें मिला, हमारे सारे किसान भाइयों को मिला और हम उम्मीद करते हैं कि कल महामहिम राष्ट्रपति जी जो हैं वो इस बारे में सोचें और देश को संबोधित करते हुए इस मुद्दे पे ज़रूर बोलें, क्योंकि ये बिल जब पास हुए थे तो महामहिम राष्ट्रपति जी के साइन हुए थे, तो उन्हें भी इस बारे में बोलना चाहिए। आपका जो संदेश है वो जनता तक पहुँचेगा। सब ने मेरी ये आपकी बार पहली बार हिंदुस्तान में किसान गणतंत्र दिवस के रूप में 2021 मनाया जाएगा। एक फोटो ले ले भाई। किसान